देखिए, सिवान जिले का बात करें तो एनडीए के यहाँ जलवा है। यूं कहें कि पूरे बिहार में एनडीए का जलवा है। खास करके जो यहाँ के लिए हॉट सीट ये बना हुआ था, निगाहें जो थी वो रघुनाथपुर और सिवान सीट पे थी। चूंकि सिवान से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे थे और विधानसभा के जो अध्यक्ष थे पूर्व मंत्री और बिहारी चौधरी थे, वो मैदान में सिवान से थे। तो वहां के लिए तो स्पष्ट हो गया क्लियर सिवान से कि मंगल पांडे जी लगभग चुनाव जीत चुके हैं। रघुनाथपुर से साहबुद्दीन साहब के पुत्र उसामा साहब हैं, युद्ध के आइकन कहे जाते हैं, वो चुनाव लगभग जीत चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना की दौर जो है अब समाप्त होने के कगार पर है। 4 बज चुका है और सिवान में मौजूद है। सिवान के 8 सीटों पर किसका जलवा बरकरार हो गया, किसका जीत जो है सुनिश्चित है, कौन आगे है, तमाम सवाल को लेकर मेरे साथ एक बार फिर सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह मौजूद हैं। बता दें कि सिवान के 8 सीट जीरादेई, दरौली, बढ़िया, गोरियाकोठी, महाराजगंज, रघुनाथपुर, सिवान से 2-2 मंत्री चुनाव मैदान में थे। वो कई दिग्गज चुनाव प्रचार में भी आए हुए थे, लेकिन जलवा किसका बरकरार है। मेरे साथ बातचीत करने को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। सर, क्या कुछ अपडेट है अभी तक का सिवान का, किसका जलवा बरकरार हो गया? जीरादेई भीष्म प्रताप सिंह है, वो निर्णायक बढ़त के तरफ हैं। दरौली से बात करें तो विष्णुदेव पासवान जो हैं वो निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं। महाराजगंज से हेमनारायण शाह हैं जदयू के, वो बढ़त बनाए हुए हैं। दरौंदा से करणजीत सिंह व्यास सिंह है बीजेपी के, वो बढ़त बनाए हुए हैं। गोरियाकोटी से देवेश खान सिंह है, वो बढ़त बनाए हुए हैं। बढ़िया से अरुण गुप्ता आगे चल रहे हैं। निर्णायक बढ़त के तरफ नहीं है, लेकिन बढ़त बनाए हुए हैं। ये अभी स्थिति है ये पूरे सिवान जिला का। मतलब ये माना जाए कि सिवान के 6 सीट, सिवान, गोरियाकोठी, दरौंदा, सिवान, दरौली, जीरादेई, 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। कब्जा हो सकता है, ये फाइनल है। मतलब 4 सीट पे तो क्लियर हो गया लगभग गोरियाकोठी, सिवान, दरौंदा और दरौली। बस वो एक सीट जो वो बढ़िया जो है उस पर कांटे की लड़ाई चल रही है। थोड़ा सा इंतजार करना, बढ़िया और दरौली पे थोड़ा सा कम मार्जिन से चल रहा है। तो 2 को छोड़कर के 6 का लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई है। लेकिन एक चीज और दिलचस्प है कि गोपालगंज में 6 का 6 सीट एनडीए के खाते में गया है। गोपालगंज सबसे दिया है कि 6 में 6 चला गया है। छपरा का थोड़ा देर में निर्णय हो जाता है कि छपरा में भी जो 10 सीटें हैं, 10 सीट में वहां लगता है कि कम से कम 6 से 7 सीट पर, वहां 8 सीट पर एनडीए रहेगा। छपरा में भी अच्छा, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा से खड़े थे, उनका क्या स्थिति अभी तक का 4 बजे तक? 4 बजे तक का स्थिति को पीछे चल रहा है। छोटी कुमारी का 10,000 से आगे मतों से बढ़त है। और छपरा का खास एक था, प्रभुनाथ सिंह के परिवार के 2 लोग खड़े थे, चाचा और भतीजा, केदार सिंह बनियापुर से और माझी से रणधीर सिंह। लोग कह रहे थे कि कुछ लोग विपक्षी लोग कह रहे थे जो महागठबंधन के मेंटल के लोग हैं कि उन लोग का खाली एक ही परिवार के सब लोगों को टिकट दिया जाएगा। तो भाई उस परिवार में 10 नेता है तो 10 जगह से खड़ा होगा। परिवार बात को छोड़ा जाए तो रणधीर सिंह की अपनी एक युवाओं में अपनी पकड़ है। केदार सिंह का अपना बहुत काफी दिनों से बनियापुर क्षेत्र उनका अपना रहा है। तो आरजेडी में थे, कुछ अनबन हुआ तो बीजेपी ने उनको टिकट दिया। तो बनियापुर से वो काफी मतों से लगभग जीत चुके हैं वो। तो केदार सिंह, उनके भतीजा रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के बड़े पुत्र रणधीर सिंह मांझी से थे। सत्येंद्र यादव का कुछ अटपटा बयान आता है, अटपटा बयान के तहत जनता उनको निगलेक्ट करती है। इस बार रणधीर सिंह मांझी से लगभग जीत चुके हैं। वहां पे छपरा में बात करते छोटी कुमारी निर्णायक बढ़त बनाए हुए है। खेसारी लाल यादव वहां पीछे चले गए हैं। मतलब छपरा से मतलब सारण कमिश्नरी की बात करें तो सारण कमिश्नरी में पूरा एनडीए का जलवा बरकरार हो गया। आपकी बात, सारण कमिश्नरी में एनडीए का जलवा बरकरार है। यूं कहे कि पूरे बिहार में एनडीए का जलवा बरकरार हो गया। 207 और 21 का मुकाबला चल रहा है, जो अन्य 5 के में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ भी देखा जाए तो जन स्वराज के जो सूत्रधार थे वो अपना लोटिया डुबा दिए। और जो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी का ख्वाब, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी कहते कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, उनका एको को नहीं जीता। सिवान में कहां जश्न मन रहा है, तमाम तस्वीरें निकल के आई है, उसको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। मंगल बाबा के कार्यालय पे जश्न मन रहा है, व्यास सिंह के कार्यालय पे जश्न मन रहा है, देवस्कान सिंह के समर्थक जो हैं अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, हेमरायन शाह के तमाम समर्थक जो हैं वो भी अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। ओसामा साहब की आवाज से भी कई तस्वीरें निकल के आई है, वो भी अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। उनके आवाज से ओसामा साहब के आवाज से भी कुछ युवा थे जो उनके एकदम चाहते हैं, वो मिठाई लेकर के पहुंचे, अपने बांट के खा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है, मिठाई बांट के खाइए, धैर्य बना करके रखिए। क्योंकि जो प्रतिद्वंदी हारता है ना, उसका बहुत दिल में दर्द आता है। तो थोड़ा सा ज्यादा उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। जश्न मनाइए, शांतिपूर्वक मनाइए, मिठाई खाइए, खुश रहिए।
जो जीता वही बादशाह है। तो मिठाई का जो सिलसिला है और क्या नाम है कि सबसे जो बिहार का जो सबसे जो चर्चित सीट रहा अनंत सिंह का, जो जेल गए, मर्डर के में नाम आया, वो 29 से ज्यादा मतों से चुनाव जीत चुके हैं शायद। अच्छा, पूरे बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, कई दिग्गज लोग मैदान में उतरे हुए थे। अनंत सिंह, गोपालगंज के अमरिंदर पांडे, एकमा से धूमल सिंह, प्रभुनाथ सिंह के परिवार के लोग, बड़े दिग्गज कई लोग उतरे हुए थे। दिग्गज लोग का क्या स्थिति है पूरे बिहार में? दिग्गज लोगों में 2 लोगों को छोड़ दिया जाए जी। दिग्गज लोगों में 2 लोगों को हटा दीजिए अलग जी। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों लोग पीछे चले गए हैं। स्थिति क्या है उनका? वो दोनों लोग लगभग हार चुके हैं चुनाव। तेज प्रताप और तेजस्वी हार चुके हैं लगभग। ये 2 लोग हार चुके हैं, बाकी सब लोग जीत चुके हैं। स्थिति ये है बिहार, स्थिति बिहार का है। जो नीतीश जी का जो चाल चले हैं ना, नीतीश जी के रणनीति के आगे सब लोग धाराशाही हो गए हैं। नीतीश जी के रणनीति का सब लोग धाराशाही हो गया। पास ब्रह्मास्त्र चलाया और सब लोग बिजली फ्री ले लो, 10,000 रुपया ले लो, 400 की जगह 1100 रुपया ले लो, सब काम आया, धरातल पे आया। और हकीकत भी है कि उन लोगों ने जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए 7 निश्चय के तहत, उसका ब्याज माफ कर दिए, उसके बाद सड़क, बिजली, ये तो दिखता है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये धरातल पर दिखने वाली चीजें हैं। तो इसको जनता ने स्वीकार किया। लोगों पर भरोसा नहीं किया कि हम आएंगे तो घर घर नौकरी दे देंगे। उस पर भरोसा न करते हुए नीतीश जी पर भरोसा जताया कि 2025 और फिर से नीतीश, ये स्लोगन नीतीश कुमार पर फिट बैठा और एनडीए जो है वो अपनी बढ़त बना करके पुनः सरकार बनाएगी। लोग वर्तमान की स्थिति को देखकर वोट दिए, भविष्य देखकर वोट नहीं किए हैं। गाछे कटर उठे तिलको न पोखरा खुनाई तो घरियार डेरा दिए हैं। ये भोजपुरी में लोग कहावत कहता था, पोखरा खुनाई तब ना घरियार जाकर के वहाँ डेरा देंगे। अरे क्या जरूरत है, जो मिल रहा है वही बहुत है। क्या कहिएगा तमाम दर्शकों को जो दिल थाम के सुबह से बैठे हुए हैं? कई खबर हम लोग दिखाया था अपने चैनल के माध्यम से, अभी और कुछ अपडेट कुछ देर बाद आएगा, फिर उसको भी दिखाएंगे हम लोग। क्या कहिएगा तमाम दर्शकों को? देखिए, तमाम दर्शकों से हम लोग यही विनती है मेरी कि अभी ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव का एक जो प्रक्रिया था, आदर्श आचार संहिता लगा हुआ था, चुनाव की प्रक्रिया थी जो लगभग समाप्त होने वाली है और 7 बजे के आसपास पूरा वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कहां से जीते। धारा 163 अभी लागू हुआ है। कहीं कोई रैली नहीं निकालना है, कोई इकट्ठा नहीं होना है, कोई पटाखे नहीं फोड़ना है। तो ये सारी चीजों से बचना है। अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, किसी तरह का सोशल मीडिया पे अफवाहें न फैलाएं। यही हमारी शुभकामना है कि सब लोग शांतिपूर्वक रहें। देखिए, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह मौजूद थे। इनके द्वारा सिवान के 8 सीट पर क्या कुछ माहौल है, इनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि गोरिया कोठी के देवकांत सिंह है, उनकी जीत जो है लगभग हो चुकी है। सिवान से मंगल पांडे की जीत लगभग हो चुकी है। रघुनाथपुर से उसामा साहब की जीत लगभग हो चुकी है। दरौली से बात करें तो विष्णुदेव पासवान जो एलजेपी के थे, उनकी जीत जो है सुनिश्चित हो चुकी है। जीरादेई से बात करें तो वहां पे टक्कर जो है कुछ है, वहां पे कहना मुश्किल है। दरौंदा से बात करें तो ब्यास सिंह की जीत जो है लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। बढ़िया से बात करें तो वहां पे कांटे की टक्कर है। अरुण गुप्ता बनाम इंद्रदेव पटेल, यानी महागठबंधन बनाम जेडीयू का जो है काफी मुकाबला, काफी टक्कर का है। वहीं सरन कविस्तरी की बात करें तो माझी से रणधीर सिंह की जीत जो है लगभग फाइनल हो चुकी है। माझी रणधीर सिंह की फाइनल हो चुकी है। बनियापुर केदार सिंह की फाइनल हो चुकी है। एकमा धूमल सिंह का एक बार फिर जलवा बरकरार हो गया है। छपरा से बात करें तो सुपर स्टार खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं, वहां पे जो एनडीए के प्रत्याशी है छोटी कुमारी आगे चल रही है। बात करें गोपालगंज तो गोपालगंज के 6 सीटों पर एनडीए का जलवा बरकरार हो गया है। जो कुचायकोट के काफी कद्दावर नेता अमरिंदर पांडे थे, उनकी जीत जो है हो चुकी है। और पूरे बिहार की बात करें तो बिहार का जो सबसे हॉट सीट था मोकामा, वहां के जो बाहुबली विधायक बोले जाते हैं अनंत सिंह, फिलहाल जेल में है। जेल से हमेशा चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं। तो उसी प्रकार एक बार फिर अनंत सिंह का जलवा जो है बरकरार हो गया है। फिलहाल आप सभी लोगों से आग्रह है, अपील है कि आप लोग दिल थाम के बैठिए, फिर आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आएंगे और पूरे बिहार में क्या कुछ अपडेट है और सिवान में क्या कुछ अपडेट है आपको एक बार फिर बताने का प्रयास करेंगे।